अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर नमरा। आज की वीडियो का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करेंगे। बड़ा कॉमन होता जा रहा है ये मसला, और जो लिपिड प्रोफाइल हम देखते हैं आजकल 20 से 25 साल के जवानों के भी, तो उसमें भी हमें मसला नज़र आ जाता है। तो आज की वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि आपको एजुकेट करें आपकी बीमारी के बारे में। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल की फंक्शंस क्यों है, अल्लाह ताला ने अगर कोलेस्ट्रॉल बनाया है तो वो क्यों बनाया है और उसके क्या क्या काम होते हैं। तो डॉक्टर नमरा, सबसे पहले तो ये बताएं लोगों को कि कोलेस्ट्रॉल क्या बहुत बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता तो अल्लाह ताला कभी भी हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म ना फॉलो करते या ना बनाते जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दिन में अगर हम कोलेस्ट्रॉल नहीं भी लेते, कोई पेशेंट है या कोई भी इंसान है वो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट अपने फूड में नहीं भी लेता, फिर भी उसकी बॉडी में 30,000 mg पर डे और 30 ग्राम्स पर डे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कोई भी ज़रूरत नहीं है या उसे कोई ड्रॉबैक्स हैं। यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी जिस्म में, तभी अल्लाह ताला ने फुलियों में ये सलाहियत रखी कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल बना सके। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब क्यों ज़रूरत थी कि कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? सबसे पहले तो हम ये बात करें कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं। देखें, कोलेस्ट्रॉल हमें हमारी मसल मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब हमारी बॉडी में कोक्यूटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के पाथवे में प्रोड्यूस होता है। अगर वो ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के जो एनर्जी है, जो एटीपी हमारी बॉडी जिससे एनर्जी लेती है, वो ही प्रोड्यूस नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हमारी बॉडी में कुछ सेलेनोप्रोटीन्स बनती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के पाथवे से बनती हैं। अब वो प्रोटीन उनका क्या है कि उनका एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, उसकी वजह से लिपिड ब्रेक डाउन होने लग जाता है, प्रोटीन छोटी छोटी हमारे सेल में ब्रेक डाउन होती हैं, डीएनए जो है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास वो सेलेनोप्रोटीन्स ही नहीं बनेंगी जो कोलेस्ट्रॉल के पाथवे में बन रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेटिव स्पीशीज ही नहीं बनेंगी, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बीच में कोट करना चाहूँगी कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जो K1 को K2 में कन्वर्ट करता है। अगर हमारे पास विटामिन K2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो अगर हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, सो मेनी लिपिडोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर गिविंग स्टैटिन्स, ठीक है। एक दिन ऐसा आया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक प्रोडक्ट बनाया जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, वो स्टैटिन बनाया गया और बताया गया कि ये ऐसा ड्रग है कि जो बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, बॉडी में ये हो जाएगा, बॉडी में वो हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैटिन बिल्कुल भी अच्छी ड्रग नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करने के लिए हेल्पफुल है या उसकी वजह से। अब वो करता क्या है? जब हम स्टैटिन लेते हैं तो वो इस पूरे पाथवे को ब्लॉक कर देता है। जब पूरा पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, आपका कोक्यूटिन नहीं बन रहा, आपके सेलेनोप्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आपका पूरा का पूरा पाथवे इनहिबिट हो गया। अब होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल, एक बार मैं बीच में स्किप कर गई कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर को प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब? तैयार कर रहा होता है, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर्स बन रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट हो गया, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। रिसेप्टर यानी कि आप कहना ये सर, उसकी इंसुलिन रिसेप्टर है, उसकी इंटेग्रिटी जो है ना वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हाई रिच जो मॉइटीज होती है ना उनके साथ है। हम फार्माकोलॉजी में और हम फार्मासिस्ट ये बात करते हैं, बल्कि हम मेडिसिन ही ऐसे बनाते हैं जहाँ पे ना वो रिसेप्टर बाइंड कर जाए, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी हो जाए रिसेप्टर्स की, और वहाँ पे वो जाके मेडिसिन अपना वर्क कर दे। तो ये दवाई तो रिसेप्टर्स को ही डैमेज करती है। एग्जैक्टली। अब वो क्या करती है कि वो जाके ना, अब डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बन रहा, कोलेस्ट्रॉल वाली मॉइटी प्रेजेंट नहीं है, इंसुलिन आके कैसे अटैच हो गई। अब हमारे पास जो GLUT4 चैनल है जहाँ पे हमारा जो है शुगर रेजिड्यू आके अटैच होता है, अब वो बेचारा अटैच ही नहीं हो पा रहा। जब वो अटैच ही नहीं हो पा रहा, वहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर डिग्रेडेशन हुई है, हर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है, तो वो बेचारा कैसे आके अटैच करेगा। अब व्हाट कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जी, डायबिटीज़ हो रही है पेशेंट को,
पेशेंट जो है वो हार्ट डिजीज से डायबिटीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा कि बॉडी में शुगर डेफिनेटली ग्लूकोज बढ़ता चला जा रहा है, रिसेप्टर्स डैमेज हो रहे हैं, यस एग्जैक्टली, इंसुलिन काम नहीं कर रही, एग्जैक्टली बढ़ रही है, तो क्या स्टैटिन्स का एक साइड इफेक्ट डायबिटीज नहीं? एग्जैक्टली कि लॉन्ग टर्म, अब हमारे पास अब ये कुछ कहा जाता है जी कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मैं ये बात किसी एविडेंस की बेस पे कर रही हूँ सर। और आप भी मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर को एग्जैक्टली करने वाली, डॉक्टर नादिर अली, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड उन्होंने एक चीज इतनी क्लासिकल वे में डिस्क्राइब की है कि अगर एक पेशेंट है, हम फीमेल्स की बात करते हैं कि पोस्ट मीनोपॉजल, मतलब कि जब उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं, 45 से 50 ईयर्स की एज है पेशेंट की, ठीक है, फीमेल की। हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक ग्रुप वो है जो स्टैटिन्स ले रही हैं फीमेल, और एक ग्रुप वो जो स्टैटिन नहीं ले रही। अब व्हाट हैपेंड, स्टडीज क्या कहती हैं कि 10% उन फीमेल्स को जो स्टैटिन ले रही हैं उनको हो जाती है डायबिटीज, ठीक है, और 6.34% वो हैं जो डायबिटीज जो स्टैटिन्स नहीं ले रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि 3.45% डायबिटीज का चांस इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है वो जो स्टैटिन्स ले रही हैं, ठीक, एक हम ये बात कर रहे हैं। फिर हम आते हैं कि नेक्स्ट स्टडीज हुई, अब हम कहते हैं जी कि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मतलब कम हो गया तो बंदा तो बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है वो उनका मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है। क्या होता है, चांसेस ऑफ डायबिटीज, एग्जैक्टली सॉरी मतलब डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड कि हमारे पास उनको डायबिटीज़, देन ब्लड शुगर इंक्रीज, ठीक है। अब मैं बीच में एक चीज़ कोट करूंगी, हमारे पास डॉक्टर लैंस जॉइन हैं जिन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ पेशेंट्स लिए, कुछ पेशेंट्स आए उनके पास 328 पेशेंट्स उन्होंने लिए, उन्होंने कुछ ग्रुपिंग कर दी। 50 पेशेंट्स को उन्होंने वो जिनको मायोपैथीज और मायल्जियाज के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मींस के मतलब सर मसल का दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो पेशेंट्स थे। कुछ पेशेंट ये थे कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, जिसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इश्यूज थे। हम कहते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया जाएगा तो उन पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होगा, मतलब कि हार्ट आराम से जो है पंपिंग करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर उन जो उन्होंने पेशेंट्स लिए स्टैटिन्स जो ले रहे थे, उन्होंने स्टैटिन्स जब दे के देखा कि वो उन पेशेंट्स को ब्लड शुगर भी ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, मायोपैथीज भी ज़्यादा हो रही हैं, और वो पेशेंट्स जिनको नहीं स्टैटिन दिए जाते उनमें ये चीज़ नॉर्मल थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टॉप करा दिया स्टैटिन देना। तो जिन लोगों को मायोपैथीज और मायल्जियाज हो रहे थे, वो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों ने स्टैटिन लेना छोड़ा तो क्या सेसेशन ऑफ स्टैटिन किया, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई। मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं क्यों अपने पेशेंट को एक ऐसी दवाई दूंगा कि जिसके जरिए उनके मसल फंक्शंस कम होंगे, उनकी एनर्जी लेवल्स कम होंगे। जिस जगह पे जाके ये दवाई कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, उससे आगे जाके बहुत सी जरूरी चीजें बननी होती है। एग्जैक्टली ये वो अगर वहां पे ब्लॉक कर देगी तो वो चीजें नहीं बनेंगी। एग्जैक्टली दिस इज द मेन थिंग। यानी कि मैं तो फिर यानी कि अगर ये दवाई देनी भी है तो मेरे ख्याल से मरीज को तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग कि बस एक मतलब एक स्टडी करते हैं, ऑल्दो वो सब स्टडीज करते हैं। व्हाट दे डू कि जो बेनिफिशियरी स्टडी होती है उसको निकाल लेते हैं और बाकी की स्टडीज छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि इनके डिफरेंट जो ना लिंक्स होते हैं फिजिशियन के साथ भी, आपके FDA के साथ भी, जो आपकी मेडिसिन को प्रूव करती है। डेफिनेटली आप जब एक इन्वेस्टमेंट पुट कर दोगे तो कोई बंदा भी आपकी मेडिसिन को गलत नहीं कहेगा। ये हम फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस दें कि स्टैटिन क्या क्या कर रहे हैं, उनसे क्या क्या हो सकता है। अब हम कहते हैं कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज़्यादा है उनके कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम हो जाती है ड्यू टू स्टैटिन, वो कैंसर को ज़्यादा लीड करते हैं। मींस के मॉर्टेलिटी रेट कैंसर का बढ़ जाता है, स्ट्रोक का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का लेवल बढ़ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो मेनी पेशेंट कम ओवर हियर एज इन आवर डायबिटीज सेंटर इन जैसे कि हमें तो हमारी शुगर कम ही नहीं हो रही है, हम इतने यूनिट्स लगा रहे हैं, हम 40 यूनिट सुबह लगाते हैं, 30 यूनिट शाम को लगाते हैं इंसुलिन के। अब जब स्टैटिन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है बॉडी में,
बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई है, तो आप जब बाहर से एक्सोजीनस इंसुलिन दे रहे हो तो हाउ यू पीपल कैन थिंक एक उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है एग्जैक्टली और साथ अगर स्टैटिन एग्जैक्टली तो डेफिनेटली रिसेप्टर तो है। डैमेज है। जब रिसेप्टर ही डैमेज है, इंसुलिन अंदर जा नहीं सकती है, शुगर अंदर वो शुगर भी इंक्रीज हो रही है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। और हम ये चीज़ कहते हैं कि पेशेंट जो है हमारा वो या तो डाइट फॉलो नहीं कर रहा होगा, या वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा, या वो मेडिसिन नहीं ले रहा होगा। टाइम बाय टाइम हम उसकी जो है वो इंसुलिन की डोजेज इंक्रीज करते रहते हैं। डॉक्टर नादिर अली मीर जो है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं ह्यूस्टन में होते हैं, इनको ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये सारी बात जो स्टार्ट हुई थी, इनसे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इनकी एक वीडियो मैंने देखी तो उसके बाद मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया। तो वो एक बात करते हैं कि मैं स्टैटिन अपने पेशेंट को दूंगा, लेकिन पहले मैं उसको बताऊंगा कि ये दवाई देने से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो सकता है, तुम्हारा ब्रेन फॉग हो सकता है, तुम्हारे पट्टों में दर्द हो सकता है, तुम्हारे जॉइंट में दर्द हो सकता है, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं, तुम्हारे इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है डैमेज हो सकते हैं, तुम्हारे डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब बताने के बाद अगर मरीज़ कहता है कि ठीक है तो मैं दवाई दूंगा, और वो ये कहते हैं कि मेरे मुताबिक ये दयानतदारी है और यही ऑनेस्ट तरीका है अपने पेशेंट को कोई भी दवाई बताने का, क्योंकि उसका ये हक है कि उसको पता हो कि जो दवाई उसको दी जा रही है उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अब सर हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर रही होती हैं। अल्लाह ताला ने LDL, HDL, VDL, अब VLDL हमारे लिए बनाया हमारी बॉडी में कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करे। अब हम कहते हैं डॉक्टर थॉमस डेस्प्रिंग ये बात करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर HDL ज़्यादा है और LDL कम है तो बॉडी तो बहुत टाइम तक जिंदा रहेगी, बॉडी में तो इन्फेक्शन ही नहीं हो सकता, बॉडी तो बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी में HDL की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और LDL कम हो जाती है, बॉडी ज़्यादा प्रोन होती है टू इन्फेक्शन, ठीक है। बॉडी के पास अब LDL है, हमारे पास ये ऐसा प्रिकर्सर आप इसे कह सकते हैं, ये ऐसा लिपोप्रोटीन है हमारे पास जो क्या करता है कि जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है, होस्ट डिफेंस को मॉड्यूलेट करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब हमारे पास एक ऐसे इनहिबिटर हैं जिनको हम कहते हैं PCSK9, ऐसे इनहिबिटर हैं जो स्टैटिन के साथ दिए जाते हैं। वो अब जब देते हैं तो हमारे पास LDL में रिडक्शन आ जाती है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जी पेशेंट के LDL में कमी आ गई। अब वो पेशेंट बेचारा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसका ब्लड शुगर ऊपर जा रहा है, उसका ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, मींस कि वो बार बार प्रोन टू इन्फेक्शन है, कि मतलब उसके अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन हुई जा रही है, उसके लिए वो एंटीबायोटिक एग्जैक्टली। तो सर हमारी कम्युनिटी को एज वी से, एज अ फार्मासिस्ट वी से दैट आई एम और वी आर द कस्टोडियन ऑफ ड्रग्स। हम कैसे कस्टोडियंस हैं कि हम अपने पेशेंट को जो हमारे पास कम्युनिटी में आ रहा है, या जो हमारे पास क्लिनिक्स में आ रहा है, या जो हॉस्पिटल में आ रहा है, हम उसे इस ड्रग के बारे में कुछ बताते ही नहीं हैं, हम उसकी डोज को डिस्क्राइब करते ही नहीं हैं, हम उसको साइड इफेक्ट्स बताते ही नहीं हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा पेशेंट है, अगर हम एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो हमें उस पेशेंट की वेलबींग के लिए वर्क करना चाहिए। हम कैसे फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का जो है वो लाइक उनके लिए हम बेनिफिट्स, उनके लिए हम प्रॉफिट्स किए जा रहे हैं, और हम जिस इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने ख्याल करने के लिए हमें डॉक्टर्स बनाया, हमें कस्टोडियन बनाया, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू माई ऑल कम्युनिटी ऑफ फार्मासिस्ट कि प्लीज़ आप जब भी आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है, आप डिस्पेंस करने लगते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप रिटेल पे हैं, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे काम करने हैं, तो प्लीज़ आप अपने पेशेंट को जो आपके पास मेडिसिन के लिए आता है परचेज़ करने, आप उसको डिस्पेंस करने से पहले काइंडली स्टैटिन्स के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें ये गाइड करें कि जो स्टैटिन है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है आपके सारे मैकेनिज़म्स के लिए जो एक ज़रूरी होते हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नम्रा। मकसद वीडियो बनाने का आपको एजुकेट करना है, आपको बताना है, अपनी बीमारी की हकीकत के तक पहुंचाना है, क्योंकि जब आप समझ जाओगे अपनी बीमारी को तो तब आप उसको ठीक भी कर सकोगे। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा चैनल को। जज़ाकल्लाह।